तो उसके जनाब ने कुबेर की कथा का वर्णन किया, किस प्रकार से थोड़े से पुण्य के प्रभाव से साधक में बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके पुण्य करे अथवा अनजानपूर्वक करे पुण्य कर्म करे, यदि हो जाए तो जानबूझ करके अथवा न जान करके, यदि शिव जी संबंधी विष्णु भगवान संबंधी यदि पुण्य कर्म हो जाता है तो उस पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आधा पुण्य का फल उस साधक को, व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को बहुत ही उत्तम मिलता है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसने तो अपने स्वार्थ को लेकर के मात्र वस्तु को देखने के लिए मात्र वस्त्र को जलाया था, किंतु संयोग उससे हो गया कि भगवान से किसी कृपा को लेकर, किसी भक्ति को लेकर तो प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव जी किस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान ही जानते हैं। हमारी इस पूजा से प्रसन्न होंगे कि उस पूजा से प्रसन्न होंगे, ये तो भगवान ही जानते किस पूजा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तो उसने पूजा तो बिल्कुल नहीं करी, वो तो मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहा था। कौन से स्वार्थ को? इस प्रकाश को देख करके मैं अपनी भोजन सामग्री निकाल लूँ, उसको खाऊं, जिससे मेरी क्षुधा निवृत्ति हुई। अब भगवान शिव जी ने तो उसको प्रसन्न नहीं कर दिया, उसको वरदान दे दिया। एक चोर के विषय में आता है, एक चोर शिव जी के मंदिर में घंटी चुराने के लिए गया। अब घंटी चुराने के लिए गया, दिन में तो जाता है तो कोई पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा तो मार देगा, सैनिक मार देंगे अथवा सामान्य व्यक्ति जो वहाँ के मंदिर के पुजारी है, अन्य रक्षक है, अथवा सामान्य जो भगत आए शिव जी की भक्ति करने के लिए जो आए, वो चोर को पकड़ लेंगे। पकड़ करके या तो स्वयं दंड दे देंगे अथवा स्वयं दंड नहीं देने की योग्यता है तो फिर राजा को पकड़ करके राजा के सैनिक उसको ले जाएंगे और ले जा करके उसको जेल में डाल देंगे अथवा फांसी की सजा, सूली की सजा। पहले सूली की सजा बहुत चलती थी। सूली की सजा होती है, आपने सुना होगा अथवा नहीं सुना होगा, राजा कभी भी सजा जेल के भीतर नहीं देता था। राजा जब भी सजा देता था जनता के बीच में देता था और चौराहे पर देता था। अब चौराहे पर देने का क्या तात्पर्य था? चौराहे पे राजा सजा देता था तो चौराहे पे हर व्यक्ति, हर स्त्री, हर पुरुष उसको देखते थे। तो देख करके हर एक स्त्री पुरुष जो चोरी करने अथवा गलत कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते थे, उस सजा को देख करके सुन करके अपने आप ही डर जाते थे। तो चोरी करना, अपराध करना, अन्य कार्य करना बंद ही कर देते थे। इसी हेतु से वो वहाँ पर राज अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा रहेगा। अभी वर्तमान काल में सजा देते हैं, गुप्त रूप से देते हैं। अब किसी को मालूम नहीं पड़ता इसको सजा दी या नहीं दी, अथवा गुप्त रूप से दी मतलब हो सकते हैं अखबार में संदेश प्रचार कर दिया, अखबार में सजा ही नहीं दी, ऐसा भी हो सकता है। गुप्त वाली तो गुप्त वाली होती है, लेकिन उजागर वाली हर व्यक्ति देखेगा है। अगर 10-20-100 जैसे व्यक्ति देखते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ पर, लेकिन इसको सजा की प्राप्ति हुई है। अगर गुप्त वाली सजा से कोई भयभीत नहीं होता, हर व्यक्ति जानता है कि सजा तो मिलने वाली है नहीं है, और गुप्त वाली सजा तो अप्रमाणित होती है, प्रमाणित नहीं होती। इसलिए जानता है कि सजा मेरे को मिलने वाली नहीं है, इसकी खूब अपराध करिए, तो अपराध करने में उसको कोई हिचक नहीं होती। तो ये एक चोर शिव जी के मंदिर में घंटी चुराने के लिए गया। अब घंटी चुराने के लिए गया तो शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ही घंटी लगी हुई थी। अब उसने जैसे ही शिवलिंग के पास में खड़ा होकर के उसने क्या किया, घंटी के ऊपर हाथ लगाया तो हाथ तो पहुंच गया था, किंतु खुल नहीं पाई, थोड़े नीचे पहुंचा। उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटी को पकड़ा और खोलने लगा। अब भगवान शिव जी उसकी किसी को देखकर के प्रसन्न हो गए। अब यद्यपि वो चोरी करने गया तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक मेरे मंदिर में मेरी पूजा करने के लिए जो मेरे भक्त आते, कोई फल चढ़ाता था, कोई धन चढ़ाता था, कोई पत्र पुष्प फल दूध दही फिर शक्कर चढ़ाता था, किंतु किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया मेरे ऊपर। और तू ऐसा भक्त आया, तूने पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया। अब भगवान को चोरी करने गया था, लेकिन भगवान शिव जी ऑर्डर डालने अथवा लीला पुरुषोत्तम है, लीला को रचना करने वाले, तो भगवान शिव जी ने उसको वरदान दिया। वरदान देने के पश्चात
उत्तम लोग फल की प्राप्ति हुई। अब भगवान शिव जी जिसको दर्शन देते हैं साक्षात, उसकी चोर बुद्धि रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके विषय में तो कहने नहीं। आकर उसकी चोर बुद्धि सारी समाप्त हो गई, भगवान शिव जी का भक्त हुआ। साक्षात शिव जी दर्शन दे रहे, शिव जी की बात छोड़ो, सामान्य देवी देवता यदि दर्शन किसी भी स्त्री पुरुष को दे रहे हैं, उस देवी देवता के प्रभाव से उसको इतना सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, बुद्धि शुद्ध हो जाती है कहने का। और भगवान शिव जी के विषय में तो वर्णन ही नहीं कर सकते, अगर शिव जी तो क्या नहीं दे सकते। शिव महिमा श्लोक में एक श्लोक आता है, तब तत्व न जाना में कीदृशोषि महेश्वरा, यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे भगवान, आपके स्वरूप को मैं नहीं जानता, आप किस स्वरूप वाले हैं, जिस स्वरूप वाले हैं उसी स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि भगवान मालूम नहीं है कि स्वरूप वाले हैं। सामान्य भक्तों के लिए भगवान ऋषियों ने, मुनियों ने, वेद ने वर्णन करते तो भगवान के 2 हाथ हैं, कभी 2 हाथ हैं, कभी 10 हाथ हैं। शिव जी के एक कथा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार 5 मुख होने से 10 हाथ हो गए और 5 मुख हो गए। अब 1 मुख वाले शिव जी के 2 ही हाथ हैं। भगवान विष्णु के 1 मुख है किंतु हाथ 4 हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 4 हाथ हैं। इस प्रकार से तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी कैसे ऑर्डर डालिए, कब किस प्रकार से प्रसन्न हो जाए मालूम है। तो थोड़ी सी भक्ति से महान फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जानबूझ करके जो करता है उसके लिए तो और महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पिछले दिन पुण्य के प्रवास से उसको कुबेर पद की प्राप्ति एक ब्राह्मण को हो गई। अब उसी के आगे कहते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, मानसिक सृष्टि कर रहे थे। तो सृष्टि करते करते सप्तऋषि उत्पन्न हुए, सनत कुमार आदि, जो सनत है, सनत है, सनंदन है और सनातन है, ये 4 सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस को ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के पश्चात भी ये 5 वर्ष की अवस्था के रहते हैं। इसके आगे फिर सप्तऋषि, इसके बाद में सप्तऋषि होते हैं, अन्य ऋषि उत्पन्न होते हैं, प्रजापति उत्पन्न होते हैं। उसी के बीच में एक संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया, मन से उत्पन्न हुई थी, उसको बहुत ही सुंदर थी। भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, उत्पन्न हो गई। उत्पन्न होने के पश्चात वहीं पर बैठी थी। फिर भगवान ब्रह्मा जी कुछ विचार कर रहे थे, तो विचार करते करते थे एक पुरुष उनके मन से उत्पन्न हुआ, किसी कामना को लेकर के। जब कामना को लेकर के उत्पन्न हुआ तो वो पुरुष से बहुत ही सुंदर था। उस पुरुष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पर ब्रह्मा जी के पास में बैठने वाले जितने ही उनके मानसिक पुत्र थे, उनको भी उस पुरुष को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पुरुष था कि मन को मोहने वाला था, मन को आनंद देने वाला था, मन मोहन था। जो भी स्त्री अथवा पुरुष उसको देख ले उसकी वो खिंचा चला जाए। ऐसे कैसे ऐसे आपने कभी किसी का रूप देखा होगा, स्त्री का देखा होगा अथवा पुरुष का देखा होगा, राजकुमार राजकुमारी अथवा जवान लड़का लड़की का देखा होगा, उसका रूप उसके उसमें सौंदर्य भरा रहता है। तो उसके सौंदर्य को देख करके स्त्री अथवा पुरुष मोहित हो जाते हैं, ऐसा आता है। तो उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के मन से एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम कामदेव था। इतना सुंदर है, उसके समान कोई भी सुंदर नहीं। उसको देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, उनके पुत्रों को भी आश्चर्य हुआ। फिर वह कामदेव भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के प्रणाम किया। महं सोपि वेद संवीक्ष्य सृष्टारं जगतां पतिं प्रणम्य पुरुषा प्राह विनयः नत कंदः। तो यहाँ पर नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों की कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं उस पुरुष ने माता कामदेव ने भगवान ब्रह्मा जी के पास गया और पास में जा करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, जगत पिता हैं, जगत के पिता हैं, उसके पिता हैं। तो ऐसे जगत के पिता भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस पुरुष ने कहा कि करस्याम्य हम कर्म ब्रह्मस्तत्रे नियोजया मान्यो पुरुषो यस्मादुचितः शोभितो विद्ये।
तो पुरुष कहता है कि हे पिताजी, आपने मेरे को उत्पन्न किया है, अब उत्पन्न किया है तो आप मेरे को नियोजित करिए, आप किसी ऐसी कोई आज्ञा दीजिए जिस आज्ञा को मैं पालन कर सकूं, और मेरे लिए आज्ञा देने योग्य, कोई अभिमान करने योग्य कोई एक स्थान आदि बताइए, उस अभिमान को लेकर के उस प्रकार के दायित्व को मैं पूरा करूं, कोई पद दीजिए मेरे को। ऐसे पद जब तक नहीं दिया जाता किसी भी अधिकारी को, तब तक वो साधारण ही है, उसका कोई पावर नहीं करता, भली बलवान हो। आपने लोग में देखा होगा, कोई कितना भी बड़ा पुरुष है अथवा स्त्री बलवान हो, पुरुष बलवान हो, किंतु जब तक वो अधिकार में नहीं है तब तक वो दूसरे के द्वारा दबी जाता है, यानी अधिकारी के द्वारा दबी जाता है। जब वही पुरुष को अधिकार प्राप्त हो जाता है तो दूसरे को दबा देता है। सामान्य कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़े बलवान को दबा देता है पद को लेकर के। जब तक पद नहीं है तब तक वह बड़ा बलवान व्यक्ति भी छोटे से कमजोर व्यक्ति से भी अभी नहीं रहता है। जैसे अर्जुन आदि है, अब अर्जुन आदि सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज से पद में छोटे थे, इसलिए उनकी आज्ञा पालन करते थे, अथवा वो तो उनके भाई है, किंतु दूसरे आदि भी है, जैसे दुर्योधन का अधीन कर्ण रहता था, यद्यपि मित्र मानता था। और भी जगह आते हैं तो बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे, किंतु पद न होने के कारण वो राजा के अधीन ही रहते थे और राजा से डरते थे। अथवा जब पद मिल जाता था तो फिर राजा के साथ रहते थे और राजा की आज्ञा का पालन करते थे और दूसरे के लोगों को, मेरे मुझे अपराधी को दंड देते थे। जब तक पद नहीं है तब तक बलवान होने पर भी कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए कोई पद दीजिए और मेरे लिए कुछ और भी प्रदान करिए, स्थान दीजिए, मेरे को एक पत्नी प्रदान करिए इत्यादि बोला। अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नी च मम तन्मे वद त्रैलोकेश त्वं सृष्टा जगदाम्बरी। तो ब्रह्मा जी कहता कि मेरे लिए कोई गलना करने के योग्य कोई स्थान दीजिए और मुझको पत्नी प्रदान करिए, आप जगत के पति हैं। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी से प्रणाम करके उस अब यहाँ पर जैसे मनुष्य लोक में जो भी पैदा होगा वो तो 8-10 साल के बाद जवान होता है, 15 साल के बाद, किंतु ब्रह्म लोक में है, स्वर्ग लोक में है, गंधर्व लोक में है, इत्यादि लोकों में ऐसा नियम नहीं है। वहाँ पर तो ऐसा नियम है, उत्पन्न होते ही जवान होता है। यहाँ से व्यक्ति मर करके जाता है, पृथ्वी लोक से जीवात्मा वो भी मर करके स्वर्ग लोक में जाएगा, अन्य लोक में जाएगा, तो उसके जैसे पृथ्वी लोक में माता पिता होते हैं ऐसे स्वर्ग लोक में उसके माता पिता नहीं होते। बस उसके कैसे होते हैं, कैसे वो शरीर की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर होता है, उसको पुर्यष्टक बोलते हैं। पुर्यष्टक इन 8 चीजों को मिलकर के बनता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण और 5 महाभूत है। इनको मिलाकर के 5 संज्ञा होती है। तो 5 महाभूत होते हैं, सूक्ष्म महाभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण, इन सबको मिलाकर के 5 संख्या कहेंगे। 5 हो गए और अविद्या, काम, कर्म ये 3 मिला दिया। इन 3 को मिलाकर के 5 और 3 8 हो गए। इस 8 से युक्त होकर 8 तत्वों से युक्त होने के कारण उसको पूरी अष्टक संज्ञा दी गई है। तो लिंग शरीर सूक्ष्म महाभूतों से वेष्टित रहता है। जब वेष्टित रहता है तो ये सूक्ष्म महाभूत से युक्त होकर के जो पूरी अष्टक इसको शरीर से निकलता है, तो निकलते ही जो उसमें पहले से 5 महाभूत हैं तो 5 सूक्ष्म महाभूत हैं, जैसे ही शरीर से निकलेगा उसी समय आकाश में 5 भूत फैले हुए हैं, क्योंकि पंचीकरण हुआ है। तो पंचीकरण होने से आकाश में 5 महाभूत हैं, तो उसी जैसी हवा इस शरीर से निकलती आकाश में स्थित होकर के हवा से स्पर्श करता है, आकाश से स्पर्श करता है, उसी काल में 5 महाभूत उसके 5 महाभूतों मिल जाते हैं। तो मिलते ही उसका शरीर कैसे हो जाता है, दिव्य हो जाता है। जैसे आप लौकिक उदाहरण में भी जानते हैं, अनुभव किया हो, विचार किया हो, चाहे न किया हो। जैसे बालक है, बालक जब पैदा होता है तब तो छोटा होता है,
अब बालक माँ का दूध पीगा, अब माँ का जो दूध पीगा उसमें क्या दूध अकेले थोड़ी है, उसमें 5 भूत हैं। उस दूध में पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश है। ये 5 भूतों को पान करके बालक पुष्ट होता है, उसका शरीर पुष्ट होता है। इसके पश्चात दूध के बाद फिर अन्न पे आता है उसका नंबर। तो अन्न में भी पृथ्वी भी है, पृथ्वी अंश भी है, जल अंश भी है, तेज अंश भी है, वायु अंश भी है और आकाश अंश भी है। उस भोजन को खाकर बालक पुष्ट होता है। तो उस 5 भूतों से ही पुष्ट होता है। 5 भूतों का उसका शरीर का 5 भूतों को खाता है, तो 5 भूतों को खाने से पुष्ट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। और जब मर जाता है शरीर, प्राण इस शरीर से निकल जाते हैं, उस काल में इसका जो स्थूल शरीर था 5 भूतों का जो बना हुआ था, वह 5 भूतों का मरने के पश्चात आग में जैसे जलता है हमारा शरीर, जिस किसी का जलाएंगे मरने वाले व्यक्ति का, तो पृथ्वी अंश से पृथ्वी मिल जाता है राग बनकर, जल अंश से जल में चला जाता है सूक्ष्म होकर के। जैसे आप घर में जल को उबालते हैं तो दूध को गर्म करते हैं तो सब्जी बनाते हैं, उस काल में अग्नि के प्रभाव से जो जल है ऊपर वाष्प करके ऊपर हो जाता है। उसी प्रकार से जब आग लगती है तो जल वाष्प बन करके जल में लीन हो जाता है, और आग तो आग में लीन, अग्नि तत्व तो अग्नि में लीन हो ही गया, वायु वायु में चली गई, आकाश तत्व आकाश में लीन हो गया। इसलिए 5 भूतों के द्वारा हमारा शरीर बना था। 5 भूतों को खा करके हमारा शरीर पुष्ट होता है, और 5 मरने के पश्चात वही 5 भूतों का शरीर 5 भूतों में मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ से व्यक्ति जब मर करके जाता है तो उसका जो पुर्यष्टक होता है, वो पुर्यष्टक में सूक्ष्म गंध रूप से 5 भूत रहते हैं। जैसे ही शरीर से निकला उसी काल में उसका पुर्यष्टक के 5 भूतों का संबंध इस स्थूल महाभूतों से हो जाता है। जैसे ही संबंध हुआ उसी समय उसका शरीर पुष्ट हो जाता है, और पुष्ट होती उसी शरीर से फिर स्वर्गलोक में अन्य लोकों में वह भोग होता है। जैसे हम तो यहाँ पर माता पिता से पैदा होते हैं, वैसे वहाँ पर स्वर्गलोक माता पिता से पैदा नहीं होते। जो आदि में हो गए वो तो हो गए, लेकिन बाद में तो हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही उसको पुर्यष्टक के माध्यम से ही उसके पंचभूतों के साथ संबंध होकर के शरीर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जिस काल में स्वर्गलोक में जो भी पैदा होता है, ब्रह्मलोक में जो भी पैदा होगा वो जवान ही पैदा होगा। उत्पन्न होते ही जवान हो जाता है, उसको 10 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष का इंतजार की शिक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोगों को 10 वर्ष 20 वर्ष से जवान होने के लिए चाहिए, ऐसे वहाँ के जीवों को नहीं चाहिए। वहाँ तो तुरंत जिस समय पैदा हुआ उस समय जवान हो जाता है। अच्छा, दूसरी राक्षस की स्त्रियों, गंधर्व की स्त्रियों, देवताओं की स्त्रियों को माता पार्वती ने एक वरदान दिया है कि जो भी स्त्री यहाँ की रहने वाली स्त्रियाँ गर्भवती यही हो गई, तो जिस काल में उनकी इच्छा होगी कि मैं अपने प्रसव को कर लूँ, प्रसव कर लूँ, उसी काल में उनकी इच्छा होती है प्रसव हो जाता है। यहाँ की स्त्रियों को तो 9 महीना 10 महीने तक प्रतीक्षा करना पड़ती है, लेकिन गंधर्व लोग की स्त्रियों को, राक्षस लोग की स्त्रियों को, राक्षसों की स्त्रियों को और देवताओं की स्त्रियों को प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने की इंतजार प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रहती। जब उनको मात्र ये मालूम पड़ना चाहिए कि मैं गर्भवती हो गई, तो अपने गर्भवती माता पार्वती के वरदान के प्रभाव से 2 महीना, 3, 4, 5 महीने में, क्योंकि 7 महीने में बालक पुष्ट होता है, तो 4-5 वहाँ के जल्दी नियम होगा, तो वहाँ के जल्दी नियम के माध्यम से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में अपनी प्रसव कर देते हैं। अब तो 5 महीने में कर देते होंगे, क्योंकि उनको माता पार्वती ने ऐसे ही दिया। अब जब तक ऐसा भी नहीं है तो जब तक 5 महीने में कर दे, जिसकी इच्छा किसी स्वर्गलोक की स्त्री की इच्छा हो गई मैं 100 साल तक प्रसव ही न करूँ, तो 100 साल तक प्रसव ही नहीं करेगी। तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो प्राय करके प्रसव के कारण व्यक्ति को, गर्भवती स्त्री को कष्ट होता है, इसलिए जल्दी प्रसव कर देती हो, तो वहाँ पर ऐसा नियम आता है। तो यहाँ पर वर्णन कहते हैं, जब ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे को स्थान प्रदान करिए, तो कोई एक सुंदर स्त्री प्रदान करिए जिससे उसके साथ युक्त होकर के मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। ऐसा जब जैसे कहा उसी समय ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। तो उसको नाम तो उनके ब्रह्मा जी के पुत्रों दिया, किंतु वरदान दे दिया कि तुम्हारा ये स्थान है, उनको
तुमको पति रूप से ये देंगे, प्रदान करेंगे। अनेकत्वं स्वरूपेण पुष्पवाणस्य वंशिभिः मोदन पुरुषाणां स्त्रीश्च पुरुषिष्टिं सनातनी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव पुत्र, तुम अपने इस रूप के द्वारा, क्योंकि कामदेव बड़े सुंदर थे, इस रूप के द्वारा और 5 बाणों के द्वारा, पुष्प के 5 बाणों के द्वारा तुम संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण पुरुषों को मोहित करो, वो सनातन सृष्टि पैदा करो। इस प्रकार से ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक को, अपने पुत्र को आशीर्वाद वरदान दिया और भी दे दिया। एक वरदान और दे दिया कि इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, पृथ्वी में भूर्भुवर और स्व 3 लोग होते हैं। तो तीनों लोगों में जो भी स्त्री और पुरुष रहेंगे, वह तुमको कभी भी जीत नहीं पाएंगे। एते सर्वे भविष्यन्ति न समस्त उल्लंघने। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने में इस तीनों लोगों के प्राणी समर्थ नहीं होंगे। अगर जो भी प्राणी पैदा होगा उसके ऊपर हमेशा तुम विजय प्राप्त करोगे। हम वासुदेवो पुरुषोत्तमः भविष्यामस्तवसे विमन्ये प्राणधारकः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी, भगवान वासुदेव और भगवान स्थाणु, भगवान शिव जी का नाम एक स्थाणु होता है। स्थाणु क्यों है भगवान शिव जी का नाम? क्योंकि लिंग के रूप में भगवान शिव जी स्त्री बने रहते हैं। और भगवान शिव जी पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान हैं। अब जब पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान और व्यापक हैं, तो व्यापक एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। जो व्यापक होता है कभी भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, तभी उसकी व्यापक संज्ञा होगी। यदि कोई व्यक्ति व्यापक और 1 इंच भी इधर उधर होता है तो उसकी व्यापक संज्ञा नहीं हो सकती, स्थिर नहीं रह सकता। किंतु भगवान शिव जी कैसे व्यापक है, स्थिर हैं और लिंग के रूप में स्थिर भी बने रहते हैं। इसी हेतु से उनका नाम स्थाणु है। ऐसे स्थाणु भी भगवान शिव जी तुम्हारे अधीन रहेंगे। अर्थात मैं ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, वासुदेव, शिव जी भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। जब तीनों बड़े बड़े देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे तो सामान्य प्राण को धारण करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या। इसको कैमुत न्याय बोलते हैं। ऐसे कैमुत न्याय दूसरा उदाहरण आता है, अमुक व्यक्ति का जो सेवक है वो जब अरबपति है, कैसा है? अरबपति, यानी बहुत संपत्ति अरबपति। अब जो सेवक भी जब अरबपति है तो उसके आप अंदाज लगा सकते हो उसका स्वामी कितना धनाढ्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल दिया, जब ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, कामदेव के अधीन हो जाएंगे तो सामान्य स्त्री पुरुष के विषय में तो कहना ही क्या। अगर वो भी कैसे तुम्हारे अधीन ही रहेंगे। छन्न रूपो जंतुना प्रविशन हृदय सदा कहते तुम गुप्त रूप होकर के सारे प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके उनके सुख के हेतु बनो और सभी को आनंद देने वाले हो जाओ, तो सनातन सृष्टि पैदा करो। एक प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी की एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी का कामदेव पुत्र हुआ, एक कल्प में कामदेव माता लक्ष्मी का पुत्र हुआ। किस प्रकार से अलग अलग कल्प में 2 का पुत्र बना कामदेव। कहते ब्रह्मा जी जब तक कामना नहीं होगी तब तक सृष्टि नहीं कर सकते। इस हेतु से ब्रह्मा जी ने कामना करी तो कामदेव उसके पुत्र बन गए। तो एक कल्प में इस प्रकार से। अब लक्ष्मी के पुत्र कैसे बने? व्यक्ति के शरीर में, व्यक्ति के पास जब लक्ष्मी आ जाती है तो लक्ष्मी आते ही व्यक्ति के मन स्थिर नहीं रहता, चंचल हो जाता है। तो चंचल होती कहते हैं ये करो वो करो, इच्छा हो जाती है। तो इच्छा का अर्थ ही कामना होती है। कामना का दूसरा नाम इच्छा, इच्छा का नाम दूसरा का नाम कामना। तो लक्ष्मी आते ही व्यक्ति चैन से नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। इस हेतु से लक्ष्मी का पुत्र कामदेव है। तो कामदेव त्रिपुरा रहस्य नाम का एक ग्रंथ है, आपने सुना होगा नाम अथवा पढ़ा होगा अथवा सुना होगा। तो त्रिपुरा रहस्य में स्पष्ट रूप से कामदेव भगवान
कामदेव माता लक्ष्मी का पुत्र रूप में पैदा हुआ था। अब वहां पर किसी काल विशेष में कामदेव शिव जी के भक्त के आगे हार गया। तो कामदेव ने कहा कि मेरी पराजय नहीं होने वाली है, मैं हार कैसे गया। तो माता लक्ष्मी समझा के भगवान शिव जी का जो भक्त था उनके द्वारा तुम हारे हो। जब हारे तो कहते मैं तो इतना कमजोर नहीं हूँ जो कि सामान्य राजा के द्वारा हार जाऊं। तो वहां पर लक्ष्मी कहती है नहीं, उस राजा के द्वारा तो नहीं हारे, किंतु राजा किसका, शिव जी का भक्त था। और शिव जी के वरदान के द्वारा तुमको पराजय की प्राप्ति हुई। माता शिव जी ने उसको वरदान देकर रखा था, इसलिए तुम राजा के द्वारा हार गए। बल्कि राजा के द्वारा न हार करके शिव जी के द्वारा हार गए। तुम राजा के द्वारा हारे ऐसा मत मानो। वहां पर ऐसा वर्णन आया। फिर कामदेव ने कहा कि अब मैं शिव जी को पराजित नहीं करूंगा, ऐसा उसने मन में ठान ली। अभी तक तो मैं राजा को पराजित करने की इच्छा कर रहा था, अब मैं शिव जी को पराजित करूंगा। तो जैसे लक्ष्मी से अपने पुत्र ने कहा तो पुत्र की बात सुन करके माता लक्ष्मी कहती कि तुम शिव जी को पराजित नहीं मत करो, तुम ऐसी मन में मत ठानो कि शिव जी को पराजित करूंगा। तो कामदेव ने नहीं माना। तो कामदेव को समझाने के लिए माता पार्वती को लक्ष्मी ने आह्वान करके बुला लिया। जब बुला लिया तो लक्ष्मी की बाणी सुन करके आह्वान के माध्यम से माता पार्वती आई। तो पार्वती ने कहा ये पुत्र ये कामदेव, तू शिव जी को पराजित करने के लिए मन में मत ठान, अगर तुम्हें शिव जी को पराजित करके ही रहूंगा, ऐसी मन में इच्छा मत कर। भगवान शिव जी किसी के द्वारा हारते नहीं, पराजित नहीं होते। जब माता पार्वती ने समझाया फिर भी कामदेव नहीं समझा, तो कामदेव को उल्टा माता पार्वती ने काफी दे दिया। तो तू मेरी बात या नहीं मान रहा, इसलिए तू शिव जी के क्रोध के आगे क्रोध के द्वारा जल जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। ऐसा माता पार्वती को उल्टा श्राप दे दिया। जब श्राप दे रही तो लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया। मैंने तो अपने पुत्र को समझाने के लिए तुमको बुलाया, तुमने मेरे पुत्र को जब श्राप दे दिया। लक्ष्मी को सहन हुआ, मैंने हटा दिया, तू भी मर जाएगी। जैसे मेरे पुत्र को शिव जी के क्रोध के आगे भस्म होना पड़ेगा, उसी समय तू भी अपने किसी के कारण पिता के कारण मतलब क्रोध के आगे तू भी अपने शरीर को त्याग कर देगी, जल जाएगी। ऐसा लक्ष्मी ने पार्वती का दे दिया। वही किसी कल्प विशेष में सती बन करके उसको जलना पड़ा। अब लक्ष्मी की श्राप को सुनकर के माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तूने मेरे गलत श्राप दिया, तू भी तेरा पति तेरे को त्याग कर देगा। अगर लक्ष्मी को भी माता पार्वती ने श्राप दे दिया, तू भी तेरा पति भी तेरे छोड़ देगा। तो छोड़ देगा तो इस श्राप में कहाँ पूरी हुई। किसी काल विशेष में लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने त्याग किया। इसलिए लक्ष्मी माता प्रतिदिन लोक में अश्वी बनकर के घोड़ी बनकर के बैठी। तो बाद में तपस्वी से भगवान विष्णु और लक्ष्मी के घोड़ा घोड़ी के संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ, घोड़े से पैदा हुआ था। एक वन ऐसा नाम था, बाद में उसी की संज्ञा है वंशी हो गई। अतः है वंशी जो राजाओं की संज्ञा रहती, उसी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अश्वी के संबंध से उत्पन्न होने वाले बच्चे के माध्यम से संज्ञा चलेगी। तो है वंशी राजा उसी भगवान विष्णु की वंश परंपरा में विष्णु से उत्पन्न होने वाले बच्चे के माध्यम से चलेगी। उसी है वंशी में शेषादी नाम का राजा पैदा हुआ था, उसी से ख्याति जाने लगी। तो दो कल्पों की कथा है। एक कल्प में तो भगवान ब्रह्मा जी से कामदेव उत्पन्न हुआ, एक कल्प में माता लक्ष्मी से कामदेव उत्पन्न हुए, क्योंकि दोनों ही बिना कामना की आगे सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। इसी रूप से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उसी प्रकार से लक्ष्मी का भी पुत्र कामदेव है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया कि मैं भी तुम्हारे अधीन रहूँगा, विष्णु भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और इसको भगवान शिव जी तुम्हारे अधीन करेंगे, तो ऐसा सुनते ही कामदेव ने कहा कि चट मंगनी पट विवाह। लोग में कहावत है, जब मंगनी हो गई तो तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दे दिया, क्यों ना इन्हीं के सामने इन्हीं के ऊपर प्रयोग करके परीक्षा कर लो, इनका वरदान झूठा है कर सकता है कि नहीं। हो सकता है कहीं गप्पा लगा दिया हो, जैसे गलेड़ी व्यक्ति गप्पा लगा देते हैं, शराबी व्यक्ति को लंबी लंबी फेंक देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ब्रह्मा जी ने लंबी तो नहीं फेंक दिया है ना।
ऐसे बोल दिया हो, क्यों ना ब्रह्मा जी की वाणी को खाली प्रत्यक्ष ही परीक्षण कर लें। तो ब्रह्मा जी की वाणी को परीक्षा करने के लिए उसने अदृश्य होकर के ब्रह्मा जी को लक्ष्य बना करके, और वो ब्रह्मा जिस यहाँ पर बैठे थे उस काल में ब्रह्मा जी बैठे थे, पास में उनके पुत्र बैठे थे, तो पास ही में वो उनकी पुत्री संध्या बैठे थी। तो संध्या को लक्ष्य बना करके ब्रह्मा जी के ऊपर 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। अब जैसे 5 बाणों का कामदेव भगवान ने प्रयोग किया ब्रह्मा जी को, आकर उस काल में यहाँ पर सभा बैठने से ये सभा बैठे हुए, उसी प्रकार से जैसे कामदेव ने अपने 5 बाणों में संधान किया गुप्त रूप से, तो मन में काम उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है, तो मन के ऊपर प्रयोग कर दिया। जैसे मन के ऊपर प्रयोग किया उसी काल में जितने भी स्त्रियां थे पुरुष थे वहाँ पर सभी सकाम हुए। जैसे कामदेव ने जब शिव जी को बुद्ध करने के लिए, पार्वती का विवाह करने के लिए प्रेरित करने के लिए, जैसे कामदेव ने अपना काम बांट छोड़ा, उस काल में तुलसीदास भगवान को कहते हैं देवता पर देवता ये जड़ ही सकाम हो गए। जड़ जीव है यानी वृक्ष आदि भी सकाम भाव को प्राप्त होते, ऐसी दुर्दशा हो गई। जब साक्षात कामदेव प्रयोग करता है, जैसे सामान जब तक परिच्छिन्न रूप से अदृश्य रूप से कामदेव यदि प्रयोग करेगा तो व्यक्ति कोई को होता है, कोई को नहीं होता। किंतु जब साक्षात कामदेव आ जाए उस काल में तो कहना क्या, तो हर व्यक्ति जो जिस काम की है वो भी सकाम हो जाता है उस काल में, क्योंकि साक्षात कामदेव आ गए। तो यहाँ पर साक्षात कामदेव था, तो उसी जैसे प्रयोग उसने 5 बाणों का संधान किया, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी भूत हो गए और भूत होकर के स्त्री के क्रम देखने लगे। जैसे पुरुष को वशीभूत करने की, पुरुष को उत्तेजित करने की स्त्री को उत्तेजित करने की पुरुष होता है, आपस में एक दूसरे का आकर्षण होता है। तो ब्रह्मा जी अपने स्त्री पुत्री को ऊपर गलत दृष्टि से देखने लगे, और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी गलत दृष्टि से देखने लगे। तो उस काल में जो संध्या थी उसको लज्जा हो गई, आकर भयभीत उसके मन में भी थोड़ा काम विकार उत्पन्न हो गया था, वो भी काम भाव से दूसरी तरफ देखने लगी। तो जब देखने लगे तो उसी काल में धर्मराज था। धर्मराज ब्रह्मा जी की मानस पुत्र थे। उन्होंने क्या किया, देखा कि तो ब्रह्मा जगत के पिता है, और पिता होने के पश्चात ये गलत दृष्टि गलत आचरण कर रहे हैं, अलग सकाम भाव से देख रहे हैं, तो ये धर्म की मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्यों ना धर्म की मर्यादा बनाने के लिए भगवान है धर्मराज ने जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं उन्होंने शिव जी का आह्वान किया। तो आह्वान करते ही भगवान शिव जी कहाँ पर आ गए, रुद्र आ गए। रुद्र शिव जी आए और शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, जगत के पिता होकर के ही एक गलत कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसे ही कार्य करते रहेंगे वंश परंपरा में भी किसी प्रकार से लोग कार्य करेंगे, आकर वंश परंपरा में यहाँ से परंपरा चालू हो जाएगी, तो चालू हो जाएगी तो उस त्रेता द्वापर कलयुग में व्यक्ति आएगा, पुत्र पिता अपनी पुत्री को पैदा करेगा, पैदा करने के पश्चात भी जैसे पुत्री दूसरे को विवाह जाती है, दूसरे को न विवाह करके स्वयं उसके साथ प्यार करने लगेगा, एक गलत संगति गलत असर पड़ेगा। इसलिए तुरंत ही मेरे को दंड देना चाहिए। तो भगवान शिव जी तुरंत वहाँ करके ब्रह्मा जी को दंड दिया। एक दंड में दंड दिया, यहाँ पर तो कहते हैं यहाँ पर तो भगवान शिव जी ने उनको ऐसे व्यंग्य वाले बाण मारे, तो व्यंग्य के बाण के माध्यम से ब्रह्मा जी का घोर ठिकाना गया, आकर वो जो मन में जो कामना थी वो कामना सारी समाप्त हो गए, लज्जित हो गए। तो इसी को निमित्त बना करके, यहाँ की घटना को निमित्त बना करके भगवान पुष्पदंताचार्य ने शिव महिमा स्त्रोत में इसी घटना को निमित्त बना करके एक श्लोक की रचना करी थी। श्लोक की रचना इसी प्रसंग को लेकर। तो जहाँ पर तो आता है कि ब्रह्मा जी जो संध्या नाम की कन्या तो उसको प्राप्त करने की इच्छा से चले गए और उसको पीछे पड़ गए। तो उसने लज्जा होकर के मृगी का रूप धारण कर लिया। तो मृगी का रूप धारण करके जब ब्रह्मा जी देखा कि ये मृगी बन गई मेरे कारण, तो मैं भी मृग रूप बन जाऊँ, मृग बन करके उसके पीछे पड़े। तो भगवान शिव जी ने देखा गिरफ्तारी करा। भगवान शिव जी
उस ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए अपने हाथ में धनुष लेकर के बाण ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही बाण छोड़ दिया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बाण तो मेरे बेचारा मेरे को विदा करेगा। तो ब्रह्मा जी डर के मारे तीनों लोग को घूमे और घूमते घूमते आकाश में वो ब्रह्मा जी मृगशिरा नाम के नक्षत्र बन गए। और मृगशिरा के नाम से नक्षत्र बन गए। और पीछे भगवान शिव जी का बाण आद्रा नाम का नक्षत्र बन गया। तो आज भी वही शिव जी का बाण और ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी आगे जा रहे थे। तो आज भी लोक में एक शादी को प्राप्त है कि भगवान शिव जी का बाण हमेशा हमेशा भी ब्रह्मा जी के पीछे पड़ा ही हुआ है। एक उपदेश करते थे जो भी अपराध करेगा मैं उसको तुरंत दंड दूंगा। और भाई प्रतीक के रूप में दो नक्षत्र हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक के पीछे एक आद्रा और मृगशिरा। तो मृगशिरा नाम का जो नक्षत्र है वो आगे रहेगा, आद्रा नाम का नक्षत्र पीछे रहेगा। तो पीछे भगवान शिव जी का बाण और आद्रा नाम का नक्षत्र ब्रह्मा जी का होगा। तो दंड देने के लिए उपदेश करने के लिए आज लोग काफी निकाल होता है। जैसे 27 नक्षत्र है, कुल 27 नक्षत्रों में अन्य नक्षत्र दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक के बाद एक ही आएगा, अदृश्य नहीं होगा। तो आद्रा मृगशिरा नाम का नक्षत्र, आद्रा नाम का नक्षत्र हमेशा साथ रहते हैं। तो कभी कभी आप हो सकते हो 3 आकाश में नक्षत्र देखोगे, 3 एक नाम से चलते हैं, उसमें से 2 नक्षत्र है, 2 अथवा 3 है, मृगशिरा और आद्रा नाम का नक्षत्र। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने वहाँ पर शिव महिमा के अनुसार तो भगवान शिव जी ने रुद्र ने बस बाण छोड़ दिया था किसी कल्प को लेकर के। तो यहाँ पर तो भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी ने व्यंग के बाण मारे थे। जब व्यंग के बाण मारे तो उन ब्रह्मा जी का सारा होगा हो गया और अपनी इंद्रियों में सचेत हो गए, केंद्रित हो गए। तो उनके मन में सारी जो काम वासना आदि विकार आदि समाप्त हो गई। फिर बाद में उन्होंने ध्यान दिया ये तो मेरे पुत्र की करतूत थी, आदत कामदेव की करतूत है, मेरे मन में ऐसे गलत विचार कहाँ से आ गए। ऐसा देख करके कामदेव को देख करके भाई उसी काल में कामदेव को श्राप दे दिया। अर्थात कामदेव से कहा हे कामदेव, तूने मेरे को इस प्रकार से भूल कर दिया, तूने मेरे वरदान को मेरे पर ही जो कर दिया, इसलिए तुमने गलत कार्य किया। इसलिए मैं तुमको साथ देता हूँ, तुम शिव जी के क्रोध के अग्नि के आगे चल जाओ, भस्म हो जाओगे। एक कल्प में भगवान ब्रह्मा जी ने कामदेव को भस्म होने का साथ दे दिया। तो भगवान है शिव जी वहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कभी भी दृष्टि गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। उस काल में जब ब्रह्मा जी को व्यंग की बाण मार रहे थे तो यहाँ पर वर्णन किया है कि इतनी जगह पर कोई भी व्यक्ति गलत दृष्टि न डाले। यतः माता छविनी पत्नी तथा सुता एता दृष्टिया कर्तव्या न कदापि विपस्थिता। कहते हैं बुद्धिमान माता के ऊपर, भगिनी यानी बहन के ऊपर और धात्री पत्नी भाई की पत्नी के ऊपर और अपनी पुत्री के ऊपर कभी भी एक दृष्टि नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही दूसरे दृष्टि पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए, किंतु इनके ऊपर तो विशेष रूप से डालना ही नहीं चाहिए। और वैसे ही इसका मतलब ये एक ऊपर नहीं डालना चाहिए तो दूसरे के ऊपर डाल देना चाहिए, दूसरे के ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। आपको पत्नी को छोड़ करके दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मतलब पत्नी को अपनी रूप से जान करके अन्य को गलत रूप से नहीं देनी चाहिए। एक मनुस्मृति में भी आता है, मनुस्मृति में वर्णन आता है कि एक आसन पर ऐसे पति और पत्नी एक आसन बैठते हैं, उसी प्रकार से एकांत में बैठते हैं, है ना। उसी प्रकार से कभी भी पुत्री के साथ, माता के साथ अथवा दूसरी स्त्री के साथ एक आसन को नहीं बैठना चाहिए। तो बैठने से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की इंद्रियाँ बड़ी चंचल होती हैं, मालूम नहीं कब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, उसकी बुद्धि पत्नी जैसा भाव उत्पन्न हो जाए उसकी मन में, तो पत्नी जैसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो गलत हो जाएगा शास्त्रीय दृष्टि से। इसलिए वहाँ पर मनु महाराज ने स्पष्ट वर्णन किया तो माता के पास में ही नहीं बैठना चाहिए। मतलब माता के पास में पुत्र बैठेगा तो पुत्र का लक्षण वहाँ पर ही है कि जवान बालक होता है ना, बालकपन में तो रहेगा
1 वर्ष से लेकर के 10-15 वर्ष तक, उसके 15 वर्ष तक मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। इसके बाद में विकार उत्पन्न चालू होते हैं। इतने तक तो कोई समस्या नहीं है, तब तक माँ का दूध पिलाएगी, पुत्रा देगा। लेकिन जो जवान पुत्र हो जाता है 25-30 वर्ष का, उस काल में निश्चित किया गया है। और बहन के साथ भाई को नहीं बैठना चाहिए। आदतों से बहन के साथ भाई का, जो दोनों भाई बहन जब 25 वर्ष 30 वर्ष की अवस्था वाले हो जाए, उस काल में एक आंख नहीं बैठना चाहिए। और उसी प्रकार से अन्य के साथ तो इस यहाँ पर एक आंख में बैठेंगे तो कभी कोई व्यक्ति के मन में अरे एक दूसरे को देकर के तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति के मन में खराब बात उत्पन्न जाती है। तो वहाँ पर मनु महाराज ने मनुस्मृति ने निश्चित किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी माता के प्रति, भाई बहन के प्रति, भाई की पत्नी के प्रति, पुत्री के प्रति कभी भी ना रहे। अब इस प्रकार से तो कामदेव को भस्मीभूत है, क्या कर दिया, भस्म होने को श्राप दे दिया। कामदेव ने कहा पिताजी आपने एक गलत श्राप दिया है। ऐसे एक कल्प में और भी घटना आती है। जैसे भस्मासुर को भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया था, तुम जिसके शरीर के ऊपर हाथ रखोगे सिर के ऊपर नहीं व्यक्ति हो जाएगा। तो नारद जी ने पुनः भस्मासुर को हटा दिया। अरे शिव जी तो ऐसे बोल देते हैं, अब तुम यदि शिव जी की बात परीक्षा करना चाहते हो, क्यों ना शिव जी के ऊपर ही हाथ रख कर परीक्षा कर लो। और उससे यदि परीक्षा कर लो, शिव जी का वरदान ठीक हो जाएगा। तो शिव जी की पत्नी बड़ी सुंदर है, उसको तुम प्राप्त कर लेना। ऐसा नारद जी ने शिव जी की लीला को आनंद लेने के लिए बता दिया। और भस्मासुर को लगी अच्छी बात, उसने शिव जी की परी प्रयोग कर दिया। शिव जी अपने वरदान को सत्य करने की गतिमान बना दी गई। उस काल में भगवान विष्णु ने एक कल्प में तो मोहिनी बन करके उसे राक्षस को संगार देकर, एक कल्प में ब्राह्मण बन करके उसको नष्ट किया था। और एक कल्प में रावण को लेकर किया। रावण को जब भगवान शिव जी ने अद्वित बल दे दिया, तो फिर वहाँ पर भी नारद भगवान ने उसको भोर में पैदा कर दिया। तो भोर में पैदा करने के बाद तुमको ये वरदान दिया, जब तक तुम अजमाओगे नहीं तब तक तुम कैसे मालूम पड़ेगा शिव जी ने वरदान सत्य दिया है कबीरा। इसलिए तुम चाहो, तुम अपने वरदान को, शिव जी के द्वारा दिए गए वरदान को आजमा लो, परीक्षा कर लो। तुम शिव जी के जो कैलाश पर्वत है उसको उठा करके तुम लंका में ले जाओ, क्योंकि तुमको बार बार लंका से यहाँ पर पूजा करने की यहाँ पर बहुत बार व्यक्ति पूजा करके राज भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसलिए क्यों ना शिव जी के पर्वत को उठा करके लंका में ले जाओ, पास में रहेंगे शिव जी की पूजा हो जाएगी, दर्शन हो जाएगी, तुमको बार बार आना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे वरदान की परीक्षा भी हो जाएगी शिव जी के। तो ऐसा जान करके